हेलो दोस्तों, जय श्री बालाजी। तो आज फाइनली है हम जहाँ पे रह रहे थे जिस घर में, और वहाँ पे लगभग 1 साल हो गया मेरे को इस घर में ही तैयारी कर रही थी। आज ये घर है, जो मकान मालिक है उन्होंने ये घर है किसी और को बेच दिया है, तो अब हमें ये घर है ना जो खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख ही रहे हैं आप, ये अपना जो सारा सामान है वो अब कबाड़ी वाले को दे रहे हैं। कुछ जो सामान है जो यूज़फुल है वो यही आसपास के जो घर वाले हैं उनको बेच दिया। जो भाई पुराना सामान था सेकंड हैंड, और ये बर्तन वगैरह सब भी इन्होंने कबाड़ी वाले को दे दिया। और इसी के साथ मैंने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत है, मैं भी अपना है जो सामान है सेट कर लेती हूँ। आज की पढ़ाई तो ऐसे देख लो बिल्कुल भी नहीं हो पाई, और ये पूरा इन्हीं का सामान है। हमारा तो सिर्फ किताबें थी हमारी, तो हम तो स्टडी के लिए आए थे, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं और थोड़ा ही सामान है हमारे पास। तो पर सेट तो करना पड़ेगा। आज का तो ऐसा खोटी हो गया, और भी इनके जो सामान है वो ये लेके जाएंगे तो वो भी दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो स्टडी नहीं हो पा रही है इस वजह से। फिर ये सामान वगैरह पूरा जचा के ये तो चले गए, पर मैंने सोचा कि फिर ये देखो सामान भी जचा लिया मैंने, और मैंने सोचा कि चलो हम भी है, अब कोई दूसरा रूम है वो देख के आ जाते हैं, क्योंकि आज का दिन तो पूरा ऐसे ही बर्बाद हो गया था। तो हम दूसरा रूम देखने गए थे फिर, तो रूम मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं। वो आप देख ही पा रहे होंगे इस रूम की हालत। कुछ हालत ठीक नहीं थी उसकी, ऐसे लेदरी लगी हुई थी पूरे। और ये किचन नहीं था, यहाँ पे 2 रूम ही थे, और बाथरूम पूरा ऐसे मतलब गंदा हो रखा था, और पानी की बिजली की व्यवस्था नहीं थी। मेन बात तो यही हो गई। तो ये रूम तो मेरे को नहीं पसंद आया। देखेंगे लगभग 2-3 दिन के अंदर कोई दूसरा रेंट पे अच्छा सा रूम मिल जाए तो वहाँ पे जाकर स्टडी करूँगी। और अब ससुराल भी नहीं जा सकती क्योंकि 1 साल हो गए हमें। इतने दिन मैं ससुराल से ही तैयारी कर रही थी पहले, तो वहाँ पे इतना स्टडी हो नहीं पाता है। अब जो ग्रेड फर्स्ट है उसके लगभग 4 महीने ही बचे हैं, तो ऐसे ही बहुत कम टाइम है, ऐसे ही इतना बड़ा सिलेबस है, ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे को। तो क्या करूँ अब, पर देखते हैं जो होगा। और ये जो घर है इसमें हम 1 साल पहले आए थे, तो सबने ऐसे ही बोला था कि भाई ये है अशुभ है, कोई नहीं रहता था इसमें। ये बहुत पहले का बन चुका है। इस घर के जो मकान मालिक है वो भी पहले रहते थे, तो उनके मतलब घाटा लग गया, तो वो भी ये घर छोड़ के चले गए। फिर जो भी किराएदार आए उनके कोई ना कोई परेशानी आती रही, तो लगभग 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा इसमें कोई किराएदार है वो रेंट पे इस घर को मतलब नहीं रहा इसमें। फिर हमने जब ये घर देखा था तो 2-3 और भी देखे थे हमने रूम, पर सबने बोला कि भाई आप यहाँ पे मत रहो क्योंकि ये अशुभ है ऐसा वगैरह। पर मैं देखो इन सब में बहुत ही कम बिलीव करती हूँ, मैं मानती भी नहीं ना, मेरे हस्बैंड मानते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम तो यही लेंगे। तो फिर हमने इस घर में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के लगभग 20 दिन ही हुए थे हमें, और मेरा नेट है वो क्लियर हो गया। तो हमारे लिए तो अशुभ नहीं रहा, और इतना बढ़िया मेरा ये परिवार जुड़ा है वो इसी घर में जुड़ा है, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं रहा। और हमें लगभग 1 साल हो गए। सब बोल रहे थे कि भाई आप कैसे 1 साल रह लिए इस घर में, कोई नहीं रह पाया इस घर के अंदर। मैंने कहा कोई नहीं, हमें ऐसा लगता ही नहीं है, हम पूरे दिन स्टडी करते हैं, ना ही हम सोचते हैं नेगेटिव, तो हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता भी नहीं है। और वैसे इतना ज़्यादा कोई खास नहीं था ये, ऊपर से हम बैठे रहते स्टडी करते रहते थे, ऊपर से रेत पड़ती रहती थी, हम इसको साफ करते जाते। घर में ऐसा ही था, जैसे ही बरसात आती सबसे पहले पानी छत से बहुत ज़्यादा टपकता था। पर जैसे तैसे मैनेज किया हमने, मैनेज करके अब ऐसा लग रहा था कि ठीक है 6-7 महीने लगभग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तक हो जाए तो ठीक है। पर पहले ही ये घर है अब बिक चुका है, तो हमें तो जाना पड़ेगा। अब दूसरा देखेंगे हम, और दूसरा हम जाते हैं दूसरे घर में। तो एक बार तो ऐसे मतलब सेटलमेंट नहीं हो पाता है, सामान भी जचाना पड़ता है, यहाँ से जचाओ वहाँ ले जाके शिफ्ट करो। पर मुझे इस घर की ऐसे यादें तो रहेगी कि भाई ये मेरा यूट्यूब फैमिली है, आप मुझसे इसी घर में जुड़े हैं, तो अच्छा लगता है। मेरे लिए तो देखो बिल्कुल भी अशुभ नहीं रहा, शुभ ही है ये मेरे लिए, और सब शुभ ही होता है। और अब जब कभी भी मैं दूसरा घर देखने जाऊँगी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होगा।